नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पैसे से जुड़े हमारे व्यवहार की। हमारे पास मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की एक हिंदी समीक्षा है जो इसी में गहराई से उतरती है। और इस चर्चा का मकसद है ये समझना कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले सिर्फ हिसाब किताब या गणित पर क्यों नहीं टिकते, बल्कि वो हमारी भावनाओं, हमारे तजुर्बों और हाँ, आदतों से कैसे जुड़े होते हैं। एक दिलचस्प बात जो इस समीक्षा से उभर कर आती है वो ये है कि पैसे के मामले में हम अक्सर तर्क से ज्यादा अपने मन की सुनते हैं। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। ये समीक्षा इसी बात पर रोशनी डालती है, मतलब हर किसी का पैसे को देखने का नजरिया अलग होता है। वजह जाहिर है, हमारे अपने अनुभव। जैसे जिसने मान लीजिए आर्थिक मंदी देखी है, वो शायद बचत को ज्यादा अहमियत देगा। हाँ, सही बात है। वहीं जिसने हमेशा स्थिरता देखी है, वो शायद जोखिम लेने में थोड़ा ज्यादा सहज हो सकता है। सबका अपना अपना सच होता है इसमें। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम फर्क समझाया गया है समीक्षा में, अमीर दिखना और असल में अमीर होना। कई बार लोग महंगी चीजों पर इसलिए खर्च करते हैं ताकि वो संपन्न दिखें, है ना? हाँ बिल्कुल। और यहीं पर फिर संयम और धैर्य का महत्व सामने आता है। समीक्षा के मुताबिक असली दौलत बनाने के लिए दिखावे से हटना पड़ता है, समझदारी से निवेश करना होता है और टिके रहना जरूरी है। ये कोई तेज रफ्तार का खेल नहीं है। ये तो धीरे धीरे संपत्ति बनाने की एक प्रक्रिया है। सही कहा। और इसी धीरज और समय की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण वो कंपाउंडिंग है। जी। यानी जब आपके निवेश से हुई कमाई वो खुद भी कमाई करना शुरू कर देती है। वॉरेन बफेट की कहानी वो यही तो दिखाती है। उनकी ज्यादातर संपत्ति काफी उम्र बीतने के बाद बनी। जी। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि लंबे समय तक टिके रहने में कितना दम है। एक और पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है किस्मत और जोखिम। ये मान लेना कि सफलता सिर्फ हमारी मेहनत या काबिलियत का ही नतीजा है, शायद ये पूरी सच्चाई नहीं है। अच्छा। हाँ, बाहरी चीजें जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, वो भी एक बड़ा किरदार निभाती हैं। इसे मानना हमें शायद थोड़ा विनम्र बनाता है। ये बात तो है। और चाहे हालात जैसे भी हों या फिर कमाई कितनी भी क्यों ना हो, समीक्षा में बचत और खुद पर काबू रखने को सबसे जरूरी माना गया है। अगर हम अपनी कमाई को ठीक से संभाल नहीं पाते तो फिर भविष्य की सुरक्षा वो मुश्किल हो जाती है। ये एक बुनियादी अनुशासन जैसा है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये किताब, जैसा कि समीक्षा बताती है, काफी सरल भाषा और दिलचस्प उदाहरणों का इस्तेमाल करती है। मुश्किल वित्तीय विचारों को इंसानी मनोविज्ञान से जोड़कर समझना आसान बना दिया गया है इसमें। ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं रह जाती, बल्कि हमारे व्यवहार को समझने की कोशिश बन जाती है। कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? शायद यही कि पैसा संभालना गणित या हिसाब किताब से कहीं ज्यादा हमारी सोच और आदतों का मामला है। हाँ बिल्कुल। और ये समझ उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, या फिर जो सिर्फ निवेश के तरीकों से आगे बढ़कर अपनी मानसिकता पर काम करना चाहते हैं, अपनी सोच सुधारना चाहते हैं। और हाँ, अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर पैसे से जुड़ा हमारा व्यवहार हमारे अनुभवों से इतना बनता बिगड़ता है, इतना प्रभावित होता है, तो क्या इसे ठीक से समझ लेने के बाद हम जानबूझकर उन आदतों को बदल सकते हैं जो हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक रही हैं? एक विचारणीय प्रश्न है ये।